हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन, हिंदी भाषा कौशल और शिक्षण विधियाँ। ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक बच्चा घर पर बिना किसी औपचारिक शिक्षण के हिंदी बोलना सीख जाता है, जबकि स्कूल में वही बच्चा व्याकरण पढ़कर भाषा सीखता है। तो यह स्थिति किस अंतर को स्पष्ट करती है? ऑप्शन नंबर 1 है भाषा और साहित्य, बी है भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण, सी है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, और डी है मौखिक और लिखित भाषा। तो कह रहा है कि एक बच्चा है, औपचारिक रूप से वो घर पर हिंदी बोलना सीख जाता है, जबकि स्कूल में वही बच्चा व्याकरण पढ़कर भाषा सीखता है। तो इसका मतलब है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों हो रहा है। ठीक ना, ये स्वाभाविक रूप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी बच्चे को भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण न मिले तो उसकी भाषा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाषा जन्मजात होती है, बी है भाषा अभ्यास से आती है, सी है भाषा पर्यावरण से विकसित होती है, और डी है भाषा केवल विद्यालय में सिखाई जाती है। तो देखिए, केवल आ गया तो गलत है, विद्यालय में ही नहीं बाहर भी सिखाई जाती है। ठीक ना, सिर्फ भाषा पर्यावरण से भी हो सकती है। ठीक ना, भाषा अभ्यास से भी होती है। तो कह क्या रहा है कि यदि किसी बच्चे को भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण न मिले, जब बढ़िया वातावरण नहीं मिलेगा तो भाषा नहीं विकसित हो पाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा पर्यावरण से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग। बच्चा बड़ों की भाषा की नकल करके शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। यह भाषा अधिगम की किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए, नकल करके कर रहा है। ठीक ना, तो इसका मतलब है कि अनुकरण कर रहा है। ठीक ना, बच्चा पहले नकल करता है, फिर बाद में उस नियम को समझता है, तो अनुकरण कर रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यदि बच्चे की भाषा प्रयोग पर शिक्षक सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो बच्चा और अधिक भाषा प्रयोग करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत। तो ये देखिए, व्यवहारवादी हो जाएगा। ठीक ना, सकारात्मक प्रक्रिया दे रहा है तो इसका मतलब है कि व्यवहारवादी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। भाषा सीखते समय बच्चों द्वारा की गई गलतियां। ऑप्शन नंबर ए भाषा की कमजोरी दर्शाती है, बी है तुरंत सुधारनी चाहिए, सी है भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और डी अनुशासन की कमी है। तो देखिए, भाषा जो बोल रहा है बच्चा, उसमें जो गलती कर रहा है तो ये स्वाभाविक है। ठीक ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6 है, भाषा अधिगम का सही क्रम क्या है? तो शुभपली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। तो इसमें कहाँ है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण से भाषा अधिगम बेहतर होता है, क्योंकि पाठ सरल होता है, बी है बच्चा उसी भाषा में सोचता है, सी है शिक्षक को सुविधा होती है, और डी परीक्षा आसान होती है। तो देखिए, मातृभाषा का मतलब होता है कि बच्चा क्या करता है? उसी भाषा में सोचता है, वो उसी भाषा में समझता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जब बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का अर्थ स्वयं करता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? जब स्वयं करेगा तो इसका मतलब है कि यह रचनावादी कर रहा है। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा रचनावादी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। यह स्थिति किस प्रकार की भाषा अधिगम को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर है औपचारिक अधिगम, बी है भाषा शिक्षण, सी है भाषा अर्जन, और डी है व्याकरणिक भाषा। तो देखिए, भाषा अर्जन को दर्शाएगी। ठीक ना,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। एक शिक्षक बच्चों की भाषा की हर गलती तुरंत ठीक कर देता है, यह तरीका भाषा अधिगम के किस सिद्धांत के विपरीत है? तो ये देखिए, तुरंत सही कर रहा है, इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, रचनावादी के विपरीत होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुरंत रचना करके बता दे रहा है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। कक्षा में शिक्षक कहानी सुनाते हैं और बच्चे स्वयं नए शब्द बोलने लगते हैं, यह भाषा अधिगम की किस प्रक्रिया का उदाहरण है? मतलब कहानी सुना रहा है, फिर वह बच्चा उसी तरह बोलने लग रहा है, इसका मतलब है कि वह अनुकरण कर लिया, ठीक ना। न सुना सुना फिर नकल किया फिर बोला, तो अनुकरण होता है, ठीक ना। अनुकरण का मतलब होता है सुनना, फिर उसके बाद उसका नकल करना, फिर उसके बाद कुछ जो भी करना या बोलना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बच्चे की भाषा प्रयोग पर शिक्षक मुस्कुराकर प्रोत्साहित करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये देखिए व्यवहारवादी है, शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, ठीक ना, प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक, प्रशंसा कर रहा है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। यदि बच्चे को भाषा सीखने के लिए समृद्ध वातावरण न मिले तो उसकी भाषा प्रभावित होगी, क्योंकि वह सही कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर वह जन्मजात होती है भाषा, बी है भाषा अभ्यास से आती है, सी है भाषा सामाजिक पर्यावरणीय प्रक्रिया है, और डी है भाषा केवल विद्यालय में सिखाई जाती है। तो ये देखिए भाषा जो है सामाजिक पर्यावरणीय प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। एक बच्चा पहले सुनता है फिर बोलता है, बाद में पढ़ना फिर लिखना सीखता है, यह किस क्रम को दर्शाता है? शुभोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15 है प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा के प्रयोग से बच्चा जल्दी सीखता है, सबसे सही कारण क्या है? तो सबसे जो सही कारण होगा ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पाठ सरल होता है, बी है बच्चा उसी भाषा में सोचता है, सी है शिक्षक को सुविधा होती है, डी परीक्षा आसान होती है। तो क्या होता है कि भाषा जो होती है बच्चा उसी भाषा में सीखता है, मातृभाषा में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। एक बच्चा बिना पढ़े लिखे केवल परिवार के साथ रहते हुए भाषा सीख लेता है, विद्यालय में उसे वही भाषा नियमों के रूप में पढ़ाई जाती है, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि भाषा सीखना और भाषा सिखाना समान है। बी है भाषा अर्जन स्वाभाविक है, भाषा शिक्षण औपचारिक है, सी है भाषा केवल विद्यालय में आती है, और डी है भाषा केवल अनुकरण से आती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा अर्जन स्वाभाविक है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। भाषा सीखते समय बच्चा यदि मैं गई थी ऐसे वाक्य बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है तुरंत सुधार करना चाहिए, बी दंड देना चाहिए, सी गलतियों को सीखने की प्रक्रिया को मानना चाहिए, ठीक ना। ये गलतियां सीखने की प्रक्रिया को मानना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है एक बच्चा भाषा सीखने में पीछे है जबकि उसकी बुद्धि सामान्य है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा कमजोर, बी भाषा कठिन, सी समृद्ध भाषाई वातावरण का अभाव, और डी है व्याकरण कठिन है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषाई वातावरण का अभाव के कारण, ठीक ना। वो तो मान लीजिए कि सामान्य है लेकिन वो पीछे है, इसी कारण है कि जो समृद्ध भाषा है उसका उस हिसाब से उसको वातावरण नहीं मिल रहा है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। यदि किसी कक्षा में बच्चों को बोलने से पहले पर्याप्त सुनने के अवसर नहीं दिए जाते तो भाषा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जब ऐसा होगा तो भाषा बोलने में त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। शिक्षक बच्चे की भाषा पर केवल पुरस्कार दंड का प्रयोग करता है, यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो देखिए
ये जो जुड़ा हुआ है व्यवहारवादी से, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, जब बच्चा अपने अनुभवों से शब्दों का अर्थ स्वयं बनाता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो देखिए, जब अपने से बनाएगा ना तो यह दर्शाएगा रचनावादी दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षण इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि क्या होता है, बच्चा उसी भाषा में सोचता है, मातृभाषा में सोचता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। भाषा अधिगम का सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा है? तो शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। एक कथन और निष्कर्ष से, ठीक ना। तो कथन कहता है, भाषा अधिगम में बच्चों की गलतियां स्वाभाविक होती है। सही बात है। निष्कर्ष क्या है, सभी गलतियों को तुरंत ठीक कर देना चाहिए। ठीक ना, तो ये भी सही है। तो गलतियों सीखने की प्रक्रिया का भाग मानना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल देखिए, ये कह रहा है कि गलतियां तुरंत ठीक कर देना चाहिए, ये बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। कथन कहता है, भाषा सामाजिक वातावरण में अधिक प्रभावी रूप से सीखी जाती है। निष्कर्ष क्या बता रहा है, भाषा अधिगम में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ये बात सही है, संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक ना। दूसरा, भाषा केवल, केवल आ गया तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केवल एक, ये एक है और ये दो है। ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे अब अगला। प्रश्न नंबर 27 है, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग भाषा अधिगम को सरल बनाता है। ऑप्शन नंबर एक है, बच्चे उसी भाषा में सोचता है। बात तो सही है। दूसरा है, मातृभाषा व्याकरण जल्दी याद करता है। ये गलत है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। भाषा अधिगम में सुनने के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। निष्कर्ष क्या है, सुनना भाषा अधिगम का पहला कौशल है। ये बात सही है। बिना सुने प्रभावी बोलना संभव है। ये बात गलत है। बिना सुने कैसे बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तबीयत सही नहीं इसीलिए नहीं पढ़ा रहे। देखिए कैसे पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा है मुझे खुद। ठीक ना।